बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी में वेलकम वेलकम। तो जैसे कि हमने सिंपल मशीन की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसके एग्जांपल्स सब कर दिए, और आज का हमारा टॉपिक्स है ये जो लिखे हुए हैं, कुछ इसके जो पर्पस होते हैं। सिंपल मशीन की डेफिनेशन भी हो गई और उसके एग्जांपल्स भी हो गए। आज पढ़े जो भी सिंपल मशीन के कुछ पर्पस होते हैं, सिंपल मशीन की डेफिनेशन भी हो गई, कुछ इसके जो पर्पस होते हैं। मशीन्स लिखा हुआ है, मशीन्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर एज फॉलो। यानी मशीन मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से काम हैं जिनके लिए मशीन इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। अब जो पहला लिखा हुआ है, ट्रांसफर द फोर्स विद द हेल्प, जो उसका पहला टॉपिक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ट्रांसफर फोर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजी। यानी हम एक जगह से अपना जो फोर्स लगाते हैं और दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाती है। यानी आप एक्स पे, अगर दो आपके पास पॉइंट है, आप एक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी जो वो ट्रांसफर होती है वो वाई पे, ये होती है ट्रांसफर ऑफ फोर्स। अब इसकी मिसाल दी हुई है, वाइल ड्राइविंग while driving a nail into a wall, the force of our hand is transferred to nail with the help of a hammer। यानी जब आप एक हथौड़े से एक कील पर, जैसे आप वो जोर लगाते हैं, जो आपकी फोर्स हाथों की होती है, वो होती है एक उस हथौड़े से नील पर, उस उस कील से, वो जो कील पर आप फोर्स लगाते हैं अपने हाथों का, और वो कील से जो फोर्स होता है वो ट्रांसफर हो जाता है दीवार पर। आपका फोर्स, आपके हाथों का फोर्स उस हथौड़े के साथ कील पर, और कील से वो फोर्स तब्दील हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है दीवार पर। और इसी तरह हम वो दीवार में कोई भी कील वगैरह ऐसे ही लगाते हैं, यानी ये भी हमारा फोर्स तब्दील हो गया। और ये एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत ही आसान और बेहतरीन। वेल ड्राइविंग ए साइकिल वी ट्रांसफर द फोर्स ऑफ फीट टू इट्स व्हील। यानी जब हम साइकिल यानी बाईसाइकिल की ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम अपने पाँव का जो फोर्स होता है वो लगाते हैं उस व्हील पर, और व्हील जो फोर्स लगाती है वो पेडल पर। वो ये क्या हो गया, ये फोर्स ट्रांसफर हो गया। वाइल ड्राइविंग ए साइकिल वी ट्रांसफर ऑफ फोर्स ऑफ फीट टू इट्स व्हील। यानी अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि वो फोर्स हमारे पाँव से एक व्हील पर जाके लगा। किसकी फोर्स थी? हमारे पाँव की फोर्स थी। हम पाँव से उस पे फोर्स कर रहे थे, वो हमारी पाँव की फोर्स थी, वो व्हील पर लगी। अब व्हील पर ये भी ट्रांसफर फोर्स होगी। और अब ऐसे भी कर सकते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं व्हील पर, और व्हील से वो फिर फोर्स जाके लग रहा है पेडल पर, और पेडल रोटेट कर रहा है। अभी जो पेडल है वो रोटेट कर रहा है। इसी तरह साइकिल चल रही है। ये भी क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ फोर्स। और दूसरी मिसाल की है, इलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये क्या है, अब ये लिखा हुआ पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ मशीन we can lift much heavier load or overcome resistance much greater resistance by applying comparatively smaller force। ये बहुत ही आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है कि आप कोई भी मशीन के जरिए कोई भी आप वजनदार चीज उठा सकते हैं। यानी कोई भी आप वजनदार चीज मशीन के जरिए उठा सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा कर, एक स्क्रू जैक की मदद से। यानी वो हेवी व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक से आप उठा सकते हैं। यानी आपको कोई भी अगर वजनदार चीज जमीन पर पड़ी हुई हो, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह, या आप उसे ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे ही आप अगर जमीन पर उसे धकेलेंगे तो फोर्स लगाएंगे जैसे कि, तो उस पर एक रुकावट आएगी। क्योंकि जमीन पर अगर दो कोई भी चीज रगड़े तो उसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी रुकावट पैदा होती है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन में देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में आके आगे जाके पढ़ेंगे कि रुकावट क्या होती है। जो आप जिस पर फोर्स लगाएंगे उसके मुखालफत में कोई और फोर्स लगेगा और उसे पीछे धकेलेगा, आपकी फोर्स के अपोजिट करेगा। आप लेफ्ट में लगा रहे हैं तो वो आपको राइट में लगाएगा, उसकी आपको रोकेगा। ये भी ऐसे होते हैं। आप जब किसी भी वजनदार चीज को धकेलेंगे तो उस पर एक धरती से फोर्स लगेगी, रेजिस्टेंस पैदा होगी उस पर। और भारी वजन उठाने के लिए बहुत से लोगों को आपको जरूरत होगी, 10-15 आदमी होंगे, लोग होंगे, तो ही आप ज्यादा वजन उठा सकते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई स्क्रू जैक वगैरह है तो कोई भी एक बंदा उसे अपना थोड़ा सा फोर्स लगा के उसे उठा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की उसकी मास है 20 न्यूटन, तो उस पे उसकी बहुत वजन है, तो उसे उठाने में बहुत से लोग होंगे। अगर आप विद द हेल्प ऑफ मशीन स्क्रू जैक से 5 यूनिट फोर्स देंगे तो वो मशीन उसको मल्टीप्लाई फोर्स कर देगा। 5 को मिसाल एग्जाम्पल 25 कर देगा।
5 को 4 गुना मल्टीप्लाई करके 20 न्यूटन करके उसकी मास के बराबर वो फोर्स हो जाएगा और आप उसे आसानी से उसे उठा सकते हैं। लिखा हुआ है, अब एक दफा फिर से पढ़ें। विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन लिफ्ट अ मच हेवियर लोड और ओवरकम रेजिस्टेंस। मशीन के जरिए हम कोई भी वजन उठा सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉल फोर्स, एक थोड़ा सा फोर्स लगा के इजी वी लिफ्ट द हेवी व्हीकल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक। अब हम बहुत भारी वजन उठाते हैं स्क्रू जैक की मदद से। इन कास ऑफ स्क्रू जैक लार्ज दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओवर हैंड। ये इसकी एक ये जो अपना स्क्रू जैक है वो हमारी जो हाथों की फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी मिकदार है, उससे बढ़ा देती है और हम वजनदार चीज़ आसानी से उठाते हैं। और तीसरा नंबर है चेंज इन दी स्पीड ऑफ वर्क, यानी मशीन की मदद से आप कोई भी मशीन वर्क कर रहे हैं तो उसकी आप स्पीड में भी इजाफी कर सकते हैं, रफ्तार में भी। बिकॉज सम मशीन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ वर्क। कुछ मशीन ऐसे भी होते हैं कि हमारी जो काम की रफ्तार होती है, जो हमारे स्पीड होती है उसे ज़्यादा कर देती हैं। मसलन बाय यूजिंग बाईसाइकिल वी कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस देन बाय फुट। या अगर आप कोई एक मुफासला तय कर रहे हैं, दो आदमी कोई एक सफ़र तय कर रहे हैं, एक बाईसाइकिल पर है और दूसरा अपने यानी फीट पर फुट पैदल जा रहा है, तो जहाँ आपको जाना है तो सबसे पहले वही पहुंचेगा जो बाईसाइकिल पे होगा। ये इसकी रफ्तार में क्या आ गई, एक इंक्रीजमेंट आ गई, उसकी रफ्तार बढ़ गई। ये क्या मशीन ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी। वो पैदल वाले अपने अपने जो पाँव की मदद से जा रहा है और वो जो जा रहा है एक साइकिल की मदद से, उसमें इसकी रफ्तार में सबसे पहले वो साइकिल वाला पहुंचेगा और वो टाइम ही ज़्यादा बचा लेगा। ये मशीन ने हमारी रफ्तार को स्पीड बढ़ा दी और एक टाइम भी बचा ली। और चौथा पॉइंट है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। मशीन की मदद से आप जो हमारी फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मसलन आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो आप फोर्स ऊपर लगाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जैसे रेजिस्टेंस रुकावट कर रही है, आप फोर्स एक तरफ लगा रहे हैं और उसके अपोजिट में आपकी रेजिस्टेंस हो रही है, तो इसी तरह इसी पॉइंट में वैसे होता है कि एक तरफ आप एक फोर्स लगाएंगे और उसका रिजल्ट होगा और दूसरी तरफ होगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब सम मशीन्स आर यूज्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो हमारे जोर की तरफ को चेंज कर देती है। जी while raising or lifting the bucket of water from well we use pulley and in case we apply the force in a downward direction and while bucket moving upward directions। जैसे कि आप कुएं में जैसे आप कोई भी एक बकेट वगैरह पानी भरने के लिए डालते हैं तो जो आपके हाथों का फोर्स होता है, यानी जो आप अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं वो आप नीचे की तरफ लगाते हैं। यानी कोई बकेट वगैरह हो उस पर आप जो फोर्स लगाते हैं वो नीचे की तरफ, माना आप उसे फोर्स को उसे नीचे की तरफ नीचे लगाते हैं और जो पानी का वो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। आपका फोर्स उसे नीचे हो गया और जो हमारा वजनदार चीज़ हो गया वो ऊपर आएगा। आपको याद रहे कि जब भी आप कुएं में पानी डालते हैं और रस्से को पानी में फेंकते हैं, अब जो उसमें लगी होती हुई है एक लकड़ी की एक जो चीज़ लगी होती है, ऑब्जेक्ट लगी होती है, आप जब रोटेट करते हैं तो उस पानी को आप जो उसे रोटेट करते हैं वो नीचे करते हैं और हमारा जो पानी आता है वो ऊपर आता है। क्या हमारे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी? बिल्कुल ना होगी। यही है चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये था लेक्चर नंबर 2। किसी भी किस्म का आपको कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, हम इंशाल्लाह आपको कमेंट का जवाब भी देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, इससे हमारी सब हौसला अफजाई होती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।